भी चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि उनका अपना मफाद और फायदा इसमें है कि इमरान नियाजी को एहतसाब के अमल से बचा के इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया जाए। अब ये करप्शन के केसेस, टिरियन जेड वाइट का केस जिसमें तमाम तर सबूत आ चुके हैं, जिसमें शहादतें आ चुकी हैं, उनको आगे इसलिए नहीं बढ़ने दिया जा रहा क्योंकि ये सहूलतकार खुद करप्ट हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंस अगर दायर हो आर्टिकल 209 आइन की शिक के तहत तो वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जाता। यानी इमरान नियाजी को वो शख्स बचा रहा है जिसकी अपनी मनी ट्रेल मुयसर नहीं है, जिसके अपने बच्चे फ्रंटमैन हैं दो, जिसकी अरबों की जायदाद है और जिसके पास वाइट मनी का सबूत कोई नहीं है। तो ये एक नेक्सस है जिसके तहत इमरान नियाजी को बचाया जा रहा है और ये चंद अफराद हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन अली अफजल शाही साहब कोर्ट में मौजूद थे। चीफ जस्टिस के दामाद के तौर पे एक मतहत जज की कोर्ट में मौजूद होना उस पर प्रेशर डालने के मुतरादिफ है। और यह भी बात सुनने में आई है कि अली अफजल शाही साहब का जज साहब से टेलीफोन पर राब्ता हुआ और उन्होंने अपने ससुर का पैगाम उन जज साहब तक पहुंचाया। ये साजिशें हैं जो इमरान खान और उसके सहूलतकार कर रहे हैं ताकि करप्शन का हिसाब ना देना पड़े, ताकि एहतसाब के अमल से बचा जाए। और ये सब कुछ एविडेंस के बगैर मैं बात नहीं कर रहा, ये तमाम तर वो चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब पीटीआई की तरफ से जलगार की जाती है क्योंकि वो मरियम नवाज फोबिया का शिकार है। पीटीआई उन पे खौफ है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, तो मरियम फोबिया में मुब्तला है पीटीआई। और आपका उनसे मुकाबला क्या है? वो खातून जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, वो खातून जिन पे इल्जाम कोई नहीं था, आपने नाहक उनको जेल भेजा, 1 साल उन्होंने कैद काटी, दूसरी दफा वालिद के सामने गिरफ्तार किया। तो उन्होंने तो कोई साजिश नहीं की थी एहतसाब के अमल से बचने के लिए। वालदा को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आई और हालात का मुकाबला किया, सजाए मौत की चक्की में बंद रही, कैद भी काटी है और नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगती है, मगर दलेरी के साथ, हिम्मत हौसले के साथ ये काम किए। जब आज आपको बड़ा याद आता है कि जी वो घर पे अकेली थी खातून खाना, तो जब इनके होटल का कमरा तोड़ा गया था, क्या आप उसमें मुलव्विस नहीं थे? क्या वो खातून नहीं थी? आप जिस हद तक जाते रहे हैं अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ और जिस हद तक आपने इंतकामी सियासत की एहतसाब के नाम पे और निकला कुछ भी नहीं, आपके अपने हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। आपकी अहलिया, आपके गैंग में बाकी जो लोग थे, फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कौम का पैसा बेदर्दी से लूटा है। एक एमपी के घर से करोड़ों रुपए के सूटकेस निकल रहे हैं। ये सारी वो बातें हैं जिनसे बचने के लिए इमरान अहमद नियाजी, कल मुझे दुख और अफसोस हुआ कि इस मुल्क में सियासतदानों ने बड़ा बड़ा कुछ भुगता है, मगर कल एक काली शीट मुंह के इर्द गिर्द बांध के मैंने पहली दफा यह मंजर देखा है कि दहशतगर्दों को तो चलो अदालत में पेश करते हैं तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज उनको काला कपड़ा पहनाती हैं, उसकी कानूनी वजूहात भी हैं, मगर पहली दफा एक बुज़दिल डरपोक लीडर काली शीट मुंह पे लपेट के अदालत के अंदर गया। मैंने ऐसा बुज़दिल आदमी जिंदगी में नहीं देखा कि जिस पर गिरफ्तारी का खौफ इतना तारी है, जो कैद से इतना डरता है। यह बात तो पहले सोचनी थी जब करप्शन कर रहे थे अपनी अहलिया के साथ मिलके, यह अब ख्याल आया है। और बुज़दिली की निशानी यह भी है कि बड़के बहुत मारता है। मैं मुजम्मत करना चाहता हूं जो सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स की
फैमिलीज को थ्रेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए और बयानात के जरिए, जो घरों में घुसने की बात की जा रही है। आपको शर्म आनी चाहिए इमरान अहमद न्याजी। एक तरफ वाना के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर आईएसआई के एक ब्रिगेडियर शहीद हुए, फौज के जवान शहीद हुए, मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मिलिट्री ऑफिसर्स को थ्रेटन करते हैं, आप सिविल ऑफिसर्स को थ्रेटन करते हैं, उनकी फैमिलीज के हवाले से बात करते हैं, उनके एड्रेसेस आप सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करते हैं कि हमें नहीं पता कि ये एड्रेसेस आपने लगवाए हैं, कि ये इनके पते हैं, सिर्फ थ्रेट करने के लिए। वो आपकी तरह बुजदिल नहीं है कि आपकी इन गीदड़ भपकियों से, इन खोखली थ्रेट से वो डर जाएं। बहादुर लोग हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, मुल्क की सालमियत के लिए खड़े हैं, मुल्क की दफा के लिए खड़े हैं, जान का नजराना पेश करने को तैयार है। आपकी तरह मुंह के इर्द गिर्द काली शीट लपेट के कोर्टों के कॉरिडोर में जलील होते नहीं फिर रहे एक गिरफ्तारी से बचने के लिए और अपने करप्शन के काले धन को, ब्लैक मनी को छुपाने के लिए। अब आपने एक नई साजिश बुनी है। ये तो चलें, बहादुर लोग हैं, मुकाबला करेंगे आपका, मगर ये जो आप बैरूनी साजिश करवाने जा रहे हैं, ये भी एक नया इस मुल्क में काम होने जा रहा है कि पहले अमरीकी साजिश कहा कि इनकी रिजीम चेंज और इनको हुकूमत से निकालने में अमरीकी साजिश हुई, मगर अब क्या कर रहे हैं? अब गैर मुल्की, अब ये ज़ल्मे खलीलजाद साहब हैं, एलची हुआ करते थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, इनकी बेगम साहिबा यहूदी हैं। अब ये जो यहूदी लॉबी है, ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने सामने आ गई है और इमरान खान को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने सामने आ गई है, और बाकायदा बयानात दिए जा रहे हैं इमरान खान के दफा में, बाकायदा खत जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि ये अब करप्शन में पकड़ा जाने वाला है। तो ये अब गैर मुल्की एजेंडे पे चलना शुरू हो गया है कि वहां के जो मनफी अनासर हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तमाम ममालिक के साथ, पाकिस्तान तमाम ममालिक की रिस्पेक्ट भी करता है, मगर कुछ अनासर, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स ऐसे मौजूद हैं जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इमरान खान साहब के हक में। तो जब कौम को कहा था हम कोई गुलाम हैं, तो तब बताना था कि मेरे भी रवाबित हैं, मैं भी अपने केसेस से बचने के लिए बाहर राब्ते कर रहा हूं। तब तो कौम को स्टिकर लगवा दिए, और अपने करतूत ये हैं कि आज फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी बैरून मुल्क बड़ी तशवीश पाई जाती है इंसानी हकूक के हवाले से। भई हम इंसान नहीं थे, हकूक सिर्फ आपके हैं। जब मरियम नवाज शरीफ साहब को बंद किया गया, शहबाज शरीफ साहब को बंद किया गया, मियां नवाज शरीफ साहब पे झूठे केसेस बना के उनको निकाला गया और फिर कैद किया गया, हमजा शहबाज शरीफ साहब को कैद किया गया, आधी जमात हमारी अंदर कर दी गई, और इमरान खान साहब और शहजाद अकबर साहब लाइव देखते थे कि किसी का पंखा बंद करवा दो, किसी की बिजली काट दो, किसी को हीटर ना दो, किसी को तकिया ना दो, किसी को मैट्रेस ना दो, किसी का घर का खाना बंद कर दो, राना सनाउल्लाह की दवाइयां बंद कर दो। हम इंसान नहीं थे, हमारे इंसानी हकूक पामाल नहीं हुए। हमने तो बैरून मुल्क किसी को नहीं कहा कि हमारी आके मदद करो, हमें बचाओ। तो आज अभी तो आप गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, अभी तो करप्शन के सवालात पूछे जा रहे हैं कि आपने क्या करप्शन की है, फर्द जुर्म आयद होनी है, बेटी का सवाल है, और आपकी चीखें ऐसे निकल रही हैं कि आप मुंह के इर्द गिर्द काली शीट लपेट के बैरून मुल्क दुहाइयां दे रहे हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बुज़दिली की, मुनाफिकत की, बेशर्मी की ये हद है जो इमरान न्याजी साहब करने पे तुले हुए हैं। आप बैरून मुल्क से लोगों को दावत दें आपकी मदद के लिए, आप मुल्क के अंदर अदलिया के जो करप्ट जजेस हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर हैं, उनसे सहूलतकारी लें, या आप दहशतगर्दों की खिदमात हासिल करके रियासत पाकिस्तान पे हमले करवाएं। एक बात कान खोल के सुन लें, आप एहतसाब के अमल से नहीं बच सकते। आपको हिसाब तोशा खाना का भी देना होगा, बेटी का भी देना होगा, फॉरेन फंडिंग का भी देना होगा, करप्शन का भी देना होगा। और ये जो कौम को गुमराह कर रहे हैं सोशल मीडिया पे झूठी कैंपेन चला के, बैरून मुल्क पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ मुजाहरे करवा के,
ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए इन हरकत के ऊपर कि करप्शन आपने की है, नाजायज बेटी आपकी है, करप्शन के केसेस आपके ऊपर हैं, फर्द जुर्म आप आयद नहीं होने देते, केसेस का जवाब आप नहीं देते, अदालतों में दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं, स्टे ऑर्डर लेते हैं, बेले लेते हैं और मुजाहरे करवा रहे हैं अफवाज के खिलाफ। बाहर चंद गैर मुल्की एजेंसियां इस साजिश में मुलव्वस हैं, जहां पे 2-4 लोग बाहर बैठ के सोशल मीडिया पे बयानात देते हैं और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से वो अपना मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। वो बिल्कुल उनको हिमायत रॉ की हासिल है। ये 2-4 लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठ के साजिशों में मसरूफ अमल हैं। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुजाहरे भी कर लें बैरून मुल्क, आप गैर मुल्की फंडिंग से वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी कर लें, अपनी करप्शन भी छुपा लें, अदालतों से भी राह फरार इख्तियार करें। अदालतों में बैठे सहूलतकार, जिनमें एक साहब जिनके खिलाफ रेफरेंस आ गया और एक साहब जिनका दामाद है, ये इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं जो इमरान न्याजी कर रहा है। तो क्या आपको पाकिस्तान का ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान की अफवाज को बैरून मुल्क और सोशल मीडिया पे इमरान न्याजी साहब जिस तरह टारगेट कर रहे हैं गैर मुल्की अनासिर की मदद से, तो क्या आपको जरा बराबर भी ख्याल नहीं है इस चीज का? क्या आपको नहीं पता कि फर्ज जुर्म आयद होती है और होनी चाहिए? क्या आपको नहीं पता कि बेटी का जवाब देना है और देना होगा? मगर क्योंकि अपने हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं, इसलिए इमरान न्याजी से जवाब तलब करने से कासिर हैं। हमने तो भुगत लिया, हमने जेलें भी काट ली, जिला वकीलें भी काट लिए, केसेस का भी जवाब दिया, मगर इस लाडले की जब बारी आती है तो ये अदलिया से सहूलतकारी लेता है और वहां पे बैठे चंद अनासिर की हिमायत हासिल है इसको, और फिर हमले फौज पे करता है। और बैरून मुल्क बैठ के भी लोग करते हैं इसके जो हिमायती हैं। तो इमरान न्याजी साहब, आपके दिन गिने जा चुके, एहतसाब का अमल तो होगा, जवाब भी आपको देना होगा और सजा भी आपको भुगतनी होगी, क्योंकि आप अब मुल्क की सालमियत पर हमले कर रहे हैं और आप अब पाकिस्तान को कमजोर करने के हवाले से साजिशें कर रहे हैं और इन साजिशों का जवाब हमें देना आता है। देखिए, बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब से तो हमारी एक ही सदा है कि ऑडियोज वीडियोज तो चले आ गई, आती रहेंगी, मगर आपने क्या एक्शन लिया? अगर वाकई आपके साथ बैठे जज साहब ने कोई करप्शन नहीं की, तमाम चीजें उनकी डिक्लेयर्ड हैं, मनी ट्रेल उनके पास है, तो उनके खिलाफ जो 3 रेफरेंस आए हुए हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करके तो उनको क्लीन चिट दे दें कि जी ये करप्शन में मुलविस नहीं है, ये बिल्कुल नेक पाकबाज साफ आदमी हैं, इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं है। मगर 3 रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर ना करना, उनको पेंडिंग रखना और फिर ऑडियोज वीडियोज के हवाले से बात करना, देखिए ये तो बात बनती कोई नहीं है। और शहजाद अकबर साहब बैरून मुल्क इस वक्त फरार हैं और वापस आने से ऑब्वियसली उनकी जान जाती है। किसी जमाने में उनका तूती बोलता था, तो उनकी असासों की छानबीन जारी है। तो उनको मैं दावत दूंगा कि पाकिस्तान आए और आके अपने मुकदमात का सामना करें। देखिए, बात ये है, 3 रेफरेंस आ गए हैं, ये 3 से 6 होंगे, 6 से 9 होंगे। एक सबर की भी लिमिट है ना, हमारी भी सबर की एक लिमिट है। हम भी एक हद तक ही सबर करेंगे कि करप्शन भी हो, बेटे भी आपके फ्रंटमैन हो, दंदनाते भी फिरें, मनी ट्रेल भी ना हो, वाइट मनी भी ना हो, और हमें कहा जाए कि जी सबर से काम ले रहे। सबर से काम तो हम ले रहे हैं कि उन जज साहब के खिलाफ इतना मवाद मौजूद है और अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। हम तो बात करेंगे, रोजाना करेंगे, या तो उनको क्लीन चिट मिल जाए हम चुप हो जाएंगे, हम बिल्कुल माफी मांग के घर चले जाएंगे
कि जी ये क्लियर हो गए, अब आज के बाद हमने इस मौजू पे बात ही नहीं करनी, हम अपनी सियासत करेंगे, आप जाने, आपका काम जाने। मगर ये कोई बात नहीं है कि एहतसाब के अमल को रोका जा रहा है। आर्टिकल 209 या तो हमें कह दें वहां पे बैठ के कि जी पार्लियामेंट आर्टिकल 209 की तरमीम करके उसको आइन से हजफ कर दे, आइन से निकाल दे कि आर्टिकल 209 एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए। मगर काजी फायजीसा की बारी आती है तो क्योंकि आप उनके खिलाफ हैं, कोई ग्रुपिंग है आपकी आपस की, उन पे आप मुकदमात करते हैं। उनकी बेगम को आपने कटहरे में खड़ा किया, एक जज साहब को आप साथ बिठाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज हैं, तो ठीक है, आप खत्म कर दें आर्टिकल 209, आप लिख दें, ऑर्डर हमें दे दें कि जी आर्टिकल 209 आइन से निकाल दिया जाए, हम निकाल देते हैं। आपका नाम? सरदार उवैस समवी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस के हवाले से भी और यहाँ पे आप बाकी मिनिस्टर्स भी। सर कौन से ऐसे अनासर हैं जो हुकूमत और रियासत की गिरफ्त से बाहर हैं, जो आप मजबूर करते हैं कि आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुआइयां देते हैं लेकिन आपकी सुनी नहीं जाती? देखिए बात यह है, अगर आप चाहते हैं कि हम जाके टक्कर मार दें तो ये काम तो हम आपकी ख्वाहिश की तकमील नहीं हो सकती। एक कानूनी तरीक़ेकार है, एक आइनी तरीक़ेकार है जिसके अंदर आज़ादी इजहार राय मुझे भी हासिल है, आपको भी हासिल है। मैं अपनी राय का इजहार कैमरों के सामने करता हूँ और कानूनी तौर पर हमारे भी लॉयर्स फोरम ने एक दरखास्त जमा कराई है। जब आपने दरखास्त जमा करा दी आर्टिकल 209 के तहत, जिसके अंदर आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उन जज साहब के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदा की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पे, बट कानूनी तौर पे हमने वो चीज रख दी। अब चीफ जस्टिस साहब को हम जाके मिलके तो नहीं कह सकते, आप ही की तवसत से उनको बता सकते हैं कि जनाबे वाला कार्रवाई का आगाज करें, या क्लीन चिट दे दें, या इल्जाम सही हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा जब तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती और मामला किसी